हेलो गाइस, तो यार आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो में जहाँ पर हमारा पीपी फर्स्ट चल रही थी सेमेस्टर थर्ड की। और हमारा अब लेक्चर सेकंड हो गया था, अब लेक्चर है थर्ड। लेक्चर थर्ड में हम जो बचे हुए टॉपिक थे हमारे वो देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि हमारा है आइडियल सॉल्यूशन रह गया था, बाइनरी सॉल्यूशन हमने पिछले वाले में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर कार्ड में आ रही होगी वीडियो, मैं डाल दूँगा कार्ड में, तो आप देख सकते हो। और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर देखेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन, रॉड लॉ 3 बार आया, आइडियल सॉल्यूशन 1 बार आया, रियल सॉल्यूशन की भी डेफिनेशन आई थी 1 बार, पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स हमने देख लिए हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर 4 बार आया। तो ये तो पूरा फ्रेम करा हुआ क्वेश्चन है, एप्लीकेशन एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ों के साथ ये देखेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 1 बार आया, इट्स लिमिटेशन 1 बार आई इसकी, और एप्लीकेशन 1 बार आया। तो हम जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखने वाले, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर देखने वाले, रॉड लॉ और आइडियल और रियल सॉल्यूशन देखने वाले। तो ये हमारा यूनिट इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, बस 3 ही लेक्चर बनेंगे और काफ़ी इजी हो जाता है ऐसे, क्योंकि 2 हमने पहले दे दिए थे आपको, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो ज़रूर देखो। उसमें से भी हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रखे हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो फिर ब्रो शुरू करते हैं हम। हाँ, तो गाइस लेक्चर शुरू करने से पहले हमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे। जो ये 4 टॉपिक अभी बताए हैं मैंने उसमें से, तो ये आइडियल सॉल्यूशन आया था 2018-19 में 2 नंबर का। फिर ये मोल फ्रैक्शन आया था हमारा, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और मोलैरिटी भी देखने वाले हैं। तो ये आया था 2 नंबर का हमारा। और ये वाला क्वेश्चन आ जाता एक्सप्लेन CST एंड इट्स एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल, ये 7 नंबर में आया था। हाँ, तो गाइस 19-20 की बात कर लेते हैं। 19-20 में हमारा ये आ गया रियल सॉल्यूशन 2 नंबर में, मतलब एक तो वेरी शॉर्ट पक्का है इन 4 टॉपिक में से। रॉड लॉ आ गया 2 नंबर में, और प्लस CST दोबारा 7 नंबर में। तो ये कितना हो गए, 7 और 2 और 2, ये 11 नंबर हो गए हमारे इन 4 टॉपिक में से। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसमें से 11 नंबर और ये 9 नंबर। तो आपको जो है ना ये ध्यान में रखना कि ये वाला टॉपिक जो है ना 10 नंबर तो दे के जाएंगे। ये जो 4 टॉपिक है हमारे 20-21 देख लेते हैं, इसमें 21 नंबर का पूरा क्वेश्चन आया था यूनिट 1 में से। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन CST। देखो तीसरी बार आ गया लगातार, ये 2 नंबर में आया। अब बस CST को डिफाइन करना है, ये क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और रॉड लॉ आया इस नंबर 10 नंबर में आया, रॉल्ट लॉ एंड डिस्कस डेविएशन फ्रॉम रॉड लॉ गिविंग एग्जाम्पल के साथ उसकी डेविएशन देखेंगे हम रॉड लॉ की। तो ये जो 4 टॉपिक हमने अभी डिस्कस करें, मतलब डिस्कस करने वाले हैं, अभी टॉपिक का नाम बताया आपको, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो यहाँ पर हो गया हमारा 10 और 2 12। अब जो है ना 20-21 में आ जाते, 21-22 में आ जाते हैं। हमारे केस में क्या हुआ था, यहाँ पर हमारे केस में तो CST विद एग्जाम्पल 2 नंबर, और तुम्हारा रॉड लॉ इन डिटेल विद डायग्राम शोइंग पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन एंड एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड इट। तो ये 10 नंबर में 10 और 2 12। तो 9 नंबर में 1 बार आ गया, 7 नंबर में 1 बार आ गया, 12 नंबर में 2 बार आ गया। तो ऐसे करके 10 कम से कम 10 नंबर तो ये टॉपिक देखे जाने वाले हैं हमारे। तो हम लेक्चर को शुरुआत करते हैं, चलो। हाँ, तो गाइस आइडियल सॉल्यूशन का हमारा यहाँ पर पूरा फ्रेम हुआ है क्वेश्चन। तो आइडियल सॉल्यूशन इज वन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट होते हैं ना, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होता जब तक हम डाइल्यूशन नहीं करते हैं उसका, मतलब उसे पतला नहीं करते हैं, डाइल्यूट नहीं करते हैं, जब तक उसमें जो है ना कोई चेंज नहीं आता। और इफ़ व्हेन दे आर मिक्स टू फॉर्म द सॉल्यूशन, और उसमें कोई मिक्सचर वगैरह ऐड नहीं करती है ना, जब तक कोई मतलब प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता, वो होता है हमारे आइडियल सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो मतलब प्योर सॉल्वेंट के मुताबिक जो है ना इसमें बहुत ही कम जो है ना सॉल्यूट के पार्ट होते हैं, आर रेफर टू एज आइडियल सॉल्यूशन। तो ये हमारी डेफिनेशन आ गई पूरी। और आइडियल सॉल्यूशन फॉलो द रॉल्ट लॉ। तो हमारे जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, रॉल्ट लॉ भी देखेंगे हम आगे अभी। तो हमारा जो है ना आइडियल सॉल्यूशन का एक ये हो जाता है अच्छा वाला, हमने ये भी फ्रेम कर रखा, जो आपको आसान लगे वो लिख देना। 2 सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्ट लॉ। पहला पॉइंट हमें ब्रो यही बनाना है कि हमारे जितने भी सॉल्यूशन है तो रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन, सारी कंसंट्रेशन सारे टेम्परेचर पे रॉल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। हमारा रॉल्ट लॉ है क्या, P ऑब्जर्व बाय मैनोमीटर, जो प्रेशर हमने मैनोमीटर के द्वारा ऑब्जर्व करा गया, इज इक्वल टू प्रेशर x1 यहाँ पर है हमारा मोल फ्रैक्शन, प्लस XB PB XB। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ B और मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो कैलकुलेटेड बाय ये रॉल्ट लॉ से आया। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जब इक्वल हो जाती है ना तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है वो, सही है ना। इसका एक और पॉइंट लिख सकते हैं, जब चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्सिंग
मतलब जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं उसके वॉल्यूम में जब चेंज आया तो वो 0 होगा। सही है ना। तो दो सॉल्यूशंस वोज डेल्टा वी मिक्स इज 0 आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं, सही है, तो मिक्स हो गया, जैसे ए और प्लस बी ये मिक्स हो गया तो इज इक्वल टू ए बी बन गया हमारा ये। तो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन सेम होगी, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। सही है। तो मिक्सिंग करने पे जो चेंज इन वॉल्यूम होता ना वो सेम, वो होता 0। जैसे इन दोनों का सेम हो गया यहाँ पर वॉल्यूम तो 0 ही हुआ वॉल्यूम, तो जो है ये होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन। ए की इंट्रैक्शन इज इक्वल टू बी की इंट्रैक्शन और प्लस ए बी की इंट्रैक्शन। ये हमारी दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में, इन दोनों की इंट्रैक्शन प्लस इन दोनों की इंट्रैक्शन ए बी की इंट्रैक्शन, मतलब इसमें से एक पार्ट उठा लो, इसमें से एक पार्ट उठा लो, दोनों की इंट्रैक्शन सेम होगी, वही हमारा आइडियल सॉल्यूशन। इसे देखो कॉन्सेप्चुअली समझो, बहुत ही आसान चीज़ है ये। तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0, तो इसके मुताबिक जो है ना हमारा क्या हो जाता है, मिक्सिंग 0 हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं रॉल्ट लॉ। तो एक और पॉइंट बन जाता है हमारा एंथैल्पी का। जब हम मिक्स करते हैं उसमें टेम्परेचर चेंज होता है, एंथैल्पी में चेंज होती है तो वो भी 0 होती है। इफ इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आर सेम, मॉलिक्यूल का जो इंट्रैक्शन है वो सेम होगा तो हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है, हीट और रिलीज हो रही है वो इक्वल हो जाएंगे। सही है। तो इसके मुताबिक हमारा जो है ना आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। ये आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्यूशन की। एफओए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी मॉलिक्यूल्स की, कंपोनेंट्स की, ए की बी की बराबर होगी और ए बी की बराबर होगी। वही बात है, जब इसकी भी क्वांटिटी इसकी क्वांटिटी सेम होगी तो इन दोनों की क्वांटिटी भी सेम होगी। सही है ना। तो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम कि ये एंट्रोपी जो है हमारी, चेंज इन एंट्रोपी इन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। तो जब हमारी मिक्सिंग की एंट्रोपी जो है ना वो 0 से जब बड़ी होगी तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाया जाएगा वो। तो ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत ही आसान हो जाता है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रियल सॉल्यूशन हम देखने वाले थे। रियल सॉल्यूशन भी 2 नंबर में आ जाता है। रियल सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर एटलीस्ट 2 केमिकल सब्सटेंस, मतलब इसके अंदर जो है ना कम से कम 2 केमिकल सब्सटेंस होगा, मिक्सचर जो होगा होमोजीनस मिक्सचर। सही है ना। उसे हम रियल सॉल्यूशन कहेंगे। इट शोज चेंजेस इन द टोटल वॉल्यूम। वही बात हो गई, ए इज नॉट इक्वल टू बी और ए इज नॉट इक्वल टू ए, मतलब और ए इज हाँ। तो गाइस रियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये 2 नंबर में आ जाता है हमारा। रियल सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है एटलीस्ट 2 केमिकल सब्सटेंस, 2 केमिकल सब्सटेंस मिक्स होते हैं इसमें। जैसे हमने यहीं पर देखा था कि हमारा जो है ए की इंट्रैक्शन बी की इंट्रैक्शन सेम थी, तो यहाँ पर ये वाले कॉम्पोनेंट हैं सेम नहीं होते हैं। ए की इंट्रैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, तो ये हो जाता है यहाँ पर, कहाँ पर, रियल सॉल्यूशन में। तो हम जो है ना ऐसे लिख सकते हैं, इट शोज चेंज इन द टोटल वॉल्यूम। वही बात है, जब हम जो है मिक्सिंग करेंगे आपस में या फिर कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो उसके टोटल वॉल्यूम में चेंज आएगा ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन मिक्सिंग। मिक्सिंग करने पे टोटल वॉल्यूम में चेंज कहाँ पर आता, रियल सॉल्यूशन में। कहाँ पर नहीं आता, आइडियल सॉल्यूशन में। दैट्स इज द कॉन्सेप्ट। इट डिफरेंट कंपोनेंट टुगेदर, जब हम उसके कंपोनेंट को मिलाएंगे ना तो टोटल वॉल्यूम में चेंज आएगा। सही है ना। उसके बाद एक बार और देख लेते हैं हम रियल सॉल्यूशन डू नॉट फॉलो रोल्टो। जो रोल्टो को फॉलो नहीं करते हैं वो हो गए हमारे रियल सॉल्यूशन। डेल्टा वी मिक्सिंग, जब हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ मिक्स करने पे, इज नॉट इक्वल टू 0। वो ये बात आ गई हमारी, ये यहाँ पर लिखा हुआ था कि टोटल वॉल्यूम में चेंज आएगा जब हम मिक्सिंग करेंगे 2 कंपोनेंट के, डिफरेंट कंपोनेंट की। एंट्रोपी वो चेंज होगी, हमारे एंथैल्पी चेंज होगी मिक्सिंग पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए की और बी की जो है ना फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सेम नहीं होने की, ए बी के बराबर। सही है। डेल्टा जो एंट्रोपी है हमारा, एंट्रोपी प्लस एंथैल्पी, तो ये भी, ये जो है ना, ये एंट्रोपी जो है ना एक मतलब 0 से बड़े, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी, और ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना मिक्सिंग करने पे ये होगी कम। सही है। तो ये हमारा रियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, प्लस हमारा जो है ये हमारी थ्योरी आ जाती है इसकी। तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। या अब आगे चलते हैं रोल्टो पे। हाँ तो भाई रोल्टो पे आ जाते हैं। अब रोल्टो ही सबसे ज़्यादा भारी रखता है कि यार इसमें लिखें कैसे हम, लेकिन ब्रो हमने जो है ना पूरा फ्रेम कर दिया है क्वेश्चन कि क्वेश्चन लिखना कैसे है, वैसे ही निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन कैसे करनी है, सारा फ्रेम मिलेगा आपको। कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को पूरा देखना। और रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है, देखो इस कलर का ही नहीं, उसे जल्दी से प्रेस कर दीजिए, उसे गिरक कर दीजिए, और बराबर वाला नोटिफिकेशन आइकन जो है वो भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे फ्रेम करके आसान बनाते रहेंगे हम क्वेश्चन का आपके। तो अ सॉल्वेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर, जो एक सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर इज इक्वल टू दी
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जो प्योर सॉल्वेंट है और जो हमारा खाली सॉल्वेंट है उसके जो पार्शियल प्रेशर है ना वो दोनों इक्वल है, जो कि मल्टीप्लाई होगा बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो हमने कुछ नहीं करा ब्रो, हमने बस ये लिखा है कि पार्शियल प्रेशर और वो जो प्रेशर जो है सॉल्यूशन का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन है, इनटू मतलब ये मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि P मतलब जो हमने जो है पार्शियल प्रेशर जो ऑब्जर्व करा था मैनोमीटर से, तो वो किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये हमारा रोल्टो आ जाता है। रोल्टो की इतनी डेफिनेशन लिखनी है बस, उससे आगे जो है ना हम चलते हैं। अगर 2 नंबर में आगे तो आपको इतनी लिखनी है बस, और आगे जो है ना निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन देख लेते हैं हम ग्राफ की मदद से। हाँ तो गाइस जब 10 नंबर में आ जाता है ना ये क्वेश्चन हमारा रोल्टो वाला, तो हमें जो है ना निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन भी देनी होती है और उसके रीजन भी बताने होते हैं। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो हमने रोल्टो की डेफिनेशन देख लिया, पॉजिटिव डेविएशन देख लेते हैं जो रोल्टो से बनती है। तो पॉजिटिव डेविएशन कैसे बनती है हमारी, देखो ये हमारा जो ए सॉल्वेंट था हमारा, तो उसकी जो है ना मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0 हो गई, और एक्स बी जो है हमारा उसकी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0 होगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी का ए है, सही ना। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो इसका जो है ना ग्राफ ऐसा जाएगा ऊपर को। ये तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, ये हमारे हैं आइडियल सॉल्यूशन है, और ये हमारी हो गई पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन जो है ना उठी हुई जाएगी ऊपर को। तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगता, देखिए तो ऑब्जर्वेशन में जो है ना पी जो है हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये रोल्टो तो हमारा ये कहता कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सही ना। तो इससे ज़्यादा बड़ी भी होगी पॉजिटिव डेविएशन, जैसे आपको पता ही चल रहा है, देखो बड़ी भी है ना। ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा जो है ना पॉजिटिव डेविएशन हो गया कहीं का रोल्टो से जो आया है। ऐसे जो है ना यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया हमारा, और ऐसे ही ये देख लो, सही है ना। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में आपको ऐसे ही है ना अच्छा करके फ्रेम करके आना क्वेश्चन। इसके रीज़न देख लीजिए, इट इज़ बिकॉज द टोटल प्रेशर, जो भी हमारा टोटल प्रेशर है PT, सही है, ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन। तो हमारा जो टोटल प्रेशर है इज ग्रेटर देन इन दोनों का सम। तो ये जो हमारा रोल्टो से आया था पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इन दोनों का सम जो है ना सम से बड़ा होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल, मतलब टोटल प्रेशर जितना भी होता है ना तो वो बड़ा होता। इट इज़ बिकॉज, रीज़न क्या है इसका पॉजिटिव डेविएशन का, कि बिकॉज द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन सम ऑफ प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए एंड बी एंड देयर मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारे प्योर सॉल्वेंट थे जिसकी वजह से आइडियल सॉल्यूशन बन गया था। तो इससे ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर होगा हमारा, सही ना। तो यही रीज़न है। एक रीज़न और हो सकता है हमारा कि दियर वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, तो मिक्सिंग वो जो डेल्टा वी जो मिक्सिंग था ना हमारा इज ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 हो गया हमारा, देखो इज इक्वल टू 0 जब था ना हमारा, तो वो तो हो गया था हमारा क्या आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो जब भी ग्रेटर देन 0 होगा हमारा, तो वो है हमारा पॉजिटिव डेविएशन में को जाएगा। एंथैल्पी ऑल्सो ग्रेटर, तो एंथैल्पी हमने जो देखी थी डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0 देखी थी हमने, ये आइडियल सॉल्यूशन का केस था, सही है। लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसमें डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा डेल्टा H मिक्स जो है ना हमारा, तो वो इज ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, पॉजिटिव डेविएशन में। अब नेगेटिव डेविएशन देख लें तो जल्दी से नेगेटिव डेविएशन पा जाओ तुम, जो रोल्टो पे हुई थी वही बात है कि हमारा जो है x से यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर x भी। तो गाइस यार बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए हमें माफ़ कर देना, क्योंकि यार यहाँ पर बहुत ही बाइक जा रही हैं, और जो है ना रिकॉर्ड तो यार ऐसे ही करनी पड़ रही है। अभी हमारे पास पूरा सेटअप वगैरह भी नहीं है, ना एयर प्रूफ रूम है हमारे पास, ना साउंड प्रूफ रूम है। तो चलिए फिर देखते हैं। x1 जो है हमारा 0 है, एक्स बी जो है हमारा 1 है यहाँ पर, और x1 इधर भी ए है, और xb जो है 0 है। तो जहाँ पर हमने नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर देखा था, ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, सही है ना। ये हमारा नेगेटिव डेविएशन नीचे आ गई, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर भी नीचे। तो हमारा PB PA, और यहाँ पर ये है ओरिजिन पॉइंट। तो ये PA जो ऑब्जर्व करा था हमने,
पीए कौन सा ऑब्जर्व करा था, मतलब मैनोमीटर से जो प्रेशर ऑब्जर्व करा था सॉल्वेंट का, तो वो जो है ना लेस देन है हमारा मोल फ्रैक्शन, वो सॉरी मोल फ्रैक्शन नहीं है ये हमारा रॉल्टो जो है रॉल्ट लॉ के प्रेशर जो आया था और मोल फ्रैक्शन जो था ना हमारा उसके लेसर है हमारा प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, तो जो ऑब्जर्व करा हमने मैनोमीटर से। और बी जो है ना लेस है इससे, उसमें जो है ना ग्रेटर देन आ रहा था, इसमें लेदर देन है। तो टोटल प्रेशर हम देख लेते हैं, तो टोटल प्रेशर जो था हमारा लेस देन आ रहा, रॉल्ट लॉ के हिसाब से जो है ना लेस देन आ रहा। तो ये हमारा ये निगेटिव डेविएशन इसके ये देख लीजिए, ये नीचे को बनेगा और जो है पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर को बनेगा। रीजन क्या हो जाता है इसका, इट इज बिकॉज द टोटल प्रेशर, जो जितने भी टोटल प्रेशर है हमारा सही है ऑब्जर्व जो करा हमने इज लेसर देन, कम है कैसे सम ऑफ ऑब्जर्व प्रेशर ए बी एंड देयर मोल फ्रैक्शन, मतलब हमारा रोल जो है ना रोल्टो जो है उससे जो है ना उसका टोटल प्रेशर कम है। देयर वॉल्यूम इज लेस ऑन मिक्सिंग, वही बात आ गई, इसका लेस है वहाँ पर जो है ना ग्रेटर देन था। एंथैल्पी भी जो है ना इसकी है 0, मतलब लेस देन 0 है मिक्सिंग पे, सही ना। तो हमारा ये गाइस रोल्डो यहाँ पर पूरा हो जाता है, बहुत ही अच्छा करके फ्रेम कर दिया था हमने। और हाँ इसके जो है ना एक चीज़ और रह जाती है अभी, नहीं अब नहीं रह जाती, ये इतना ही करना था। आगे देखते हैं हम जो है ना, हमने देखो एग्जाम्पल वगैरह भी यहाँ पर देख लिए, रीज़न वगैरह सब देख लिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दीजिए। आपको टेलीग्राम पे ये वाले नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, इससे ईजी लैंग्वेज अगर कहीं पर मिले ना बता देना मुझे भी, सही है ना। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट पड़ा वहाँ पर भी, आप देखोगे ना फैन हो जाओगे, आप एक बार जाके देखो। हाँ तो भाई अपने सिलेबस पर आ जाते हैं। अब रॉल्ड हो गया हमारा, रियल सॉल्यूशन हो गया, पार्शियली मिसिबल पिछले लेक्चर में हो गया था, आइडियल सॉल्यूशन हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन पिछले लेक्चर में हो गया था। सीएसटी देख लेते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर 4 बार आ रखा है। एंड एप्लीकेशन ये भी बहुत अच्छी तरीके से हमने इसे फ्रेम करा हुआ है क्वेश्चन को, बस आपको कुछ नहीं करना, ये अपनी कॉपी में लिख देना, नोट जहाँ पर भी बनाते हो आप, और जो है इसे याद कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो आएगा बाबा, तुम कुछ भी कर लो क्वेश्चन आएगा एक इसमें से, इसे तो याद करके जाना ही पड़ेगा, याद नहीं हो रहा रट लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो है ना बैक नहीं आने देनी। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखेंगे, लिमिटेशन सॉरी, और एप्लीकेशन देखेंगे। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर हम आ गए हैं। हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते किसे हैं, तो इसका पूरा मैकेनिज्म हमने लिख रखा है, देखो बहुत ही आसान लैंग्वेज में, इसको एक बार जो है देख लेते हैं हम। 2 पार्शियल इमिसिबल लिक्विड्स, जो हमने पिछली बार जो है ना बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा था, उसमें पार्शियल मिसिबल लिक्विड देखा था, मतलब जो कम घुलनशील होते हैं, आपस में घुलते तो हैं लेकिन कम घुलनशील होते हैं, जैसे फिनॉल है हमारा, वाटर है, सही ना। इट फॉर्म 2 इमिसिबल लेयर ऑफ ईच अदर ऑन विच इज सैचुरेटेड ऑफ ईच अदर, मतलब जो है ना दोनों आपस में ऐसी बीच में एक लेयर बनाते हैं, जिसमें जो है ना एक में तो हमारा फिनॉल हो गया और एक में हमारा हो गया वाटर, तो इन दोनों ने लेयर बना दी, तो उस लेयर का नाम क्या होगा, कंजुगेटेड लिक्विड फेज। तो फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड लिक्विड फेज हुआ, लेयर बनी, जिसकी वजह से लेयर बन गई हमारी, सही है ना। और फिर जब हम जो है ना इंक्रीज टेम्परेचर पहले इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, हमने ये देख लिया था कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। व्हेन फिनॉल एंड वाटर इज कम्प्लीटली मिक्सड, हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, सही है ना। तो हमारे जब फिनॉल और वाटर कंप्लीटली मिक्सड हो गए, मतलब हमारा फुल्ली मिक्सड हो गया, सॉल्यूबल हो गया, फ्रीली सॉल्यूबल, दिस टेम्परेचर इज नॉन एज सीएसटी। इसका मतलब समझ रहे हो तुम, जब हमने फिनॉल और वाटर को मिलाया था, एक कंजुगेटेड लिक्विड फेज बनी थी, उसका टेम्परेचर हाई करा, जिस टेम्परेचर पे ये कंप्लीटली मिसिबल होगा, ये दोनों चीजें हैं नहीं हमारी, वही होता हमारा सीएसटी। कितना आसान हो गया इसकी डेफिनेशन, अगर 2 नंबर में आ जाए तो ये वाली लिखनी, सीएसटी इज द टेम्परेचर बियॉन्ड विच पार्शियल मिसिबल लिक्विड, जितने भी पार्शियल मिसिबल लिक्विड है, गेट कंप्लीटली मिक्सड एंड फॉर्म होमोजीनस सॉल्यूशन। तो जो हमारे पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनस सॉल्यूशन बना लेते हैं, वही हमारा सीएसटी है। वाला टेम्परेचर क्या कहलाता है, सीएसटी कहलाता। 2 टाइप होते हैं सीएसटी के, अपर सीएसटी, लोअर सीएसटी। अपर सीएसटी का एग्जाम्पल हो गया फिनॉल एंड वाटर, इसमें टेम्परेचर 66.8 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर कंप्लीटली मिक्सड हो जाते हैं हमारा दोनों सब्सटेंस वाले। तो 66.8 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है, जहाँ पर फिनॉल एंड वाटर जो है ना हमारे कंप्लीटली मिक्सड हो जाते हैं। कभी 2 नंबर में आ जाए तो यह होता है अपर सीएसटी। अपर का मतलब ऊपर, सही ना, और लोअर पर आ जाते हैं हम, लोअर का मतलब हो जाता है लोअर सीएसटी, मतलब कम टेम्परेचर वाला, जैसे ट्राई इथाइलामाइन और वाटर, हमारा इन दोनों को हम जब मिक्स करेंगे ना, कंप्लीटली मिक्स कहाँ पर होंगे, 18.5 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो है ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं 2 मिनट में, जल्दी जल्दी। देखो इसके सबसे पहले एप्लीकेशन तो यही है कि हम जो है ना वाटर कंटेंट हमारा कितना है वो देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सॉल्युबिलिटी हमें बढ़ानी है वो उसका इस्तेमाल करते हैं हम।
यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रक्स, जो भी न्यूट्रक्स हैं उसकी सॉल्युबिलिटी नापने के लिए या फिर एक्सट्रैक्शन करने के लिए इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ होता है। यूँ ही ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप आगे जाओगे ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पढ़ना ज़रूरी है। इसका आता है क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आते हैं ना यार वो रियल लाइफ से जो प्रैक्टिकली हमारे कनेक्ट हो रहे हैं ना, रियल लाइफ से हमारी ड्रग्स में काम आ रहे हैं, तो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हमारा एग्जामिनर पागल नहीं है जो कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा। ये क्वेश्चन इतना क्यों आ रहा है, इसी वजह से आ रहा। यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एफिशिएंसी जानने के लिए जो है ना हम इसको जो है ना यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब ही जो है ना हमारी यूजेस हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एंड सॉल्युबिलिटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रक और डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो हमारा ये जो होता है ना, हमारा CST यहीं पर ही खत्म होता है। अब आगे चलते हैं, हम 2-3 नंबर के क्वेश्चन और रह जाते हैं हमारे, जैसे कि हमारा ये वाले क्वेश्चन। तो हमारा जो है मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये वाले क्वेश्चन भी आ रखे हैं। तो मोलैरिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ मोल्स, जितने भी ये मोल्स हैं हमारे ऑफ अ कंपाउंड डिजॉल्व इन एन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट के अंदर घुल जाते हैं से ना, उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। तो M से डिनोट करते हैं, M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट के मोल्स हैं, सही ना, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में घुलेंगे वो, सही ना, उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। 2 नंबर की डेफिनेशन। नॉर्मेलिटी, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में होगा, प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे नॉर्मेलिटी। N इज इक्वल टू EQ, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, बाय V हो गया हमारा 1 लीटर का वॉल्यूम। मोल फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। मोल फ्रैक्शन इट इज़ डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में मोल्स हैं टोटल, सही ना, उससे डिवाइड होगा क्या, हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के अंदर जितने मोल हैं, इसे X से डिनोट करते हैं। X सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, तो गाइज यहीं पर ही ये यूनिट हमारा एंड हो जाता। तो गाइज हमें यही कहना है आपसे कि हमारा यूनिट पूरा एंड कर दिया 3 वीडियो में। 3 वीडियो हमारी जो है ना, एक 14 मिनट की है, एक 12 मिनट की है, और एक ये जो है हमारी 20-22 मिनट की हो गई है। तो ये काफ़ी आसान करके हमने फ्रेम करके सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो ये यूनिट की प्लेलिस्ट हमारी डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा हमारा, तो वहाँ पर आपको POC की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूनिट 1 कंप्लीट कर रखा हो उसमें, तो यूनिट 1 जाके देखो, और माइक्रो के भी आने वाले हैं। तो हमें जो है ना ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो। तो ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट हम लाते रहेंगे। हम टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, और डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक है, जाके देखिए। और इस पूरे फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का भी एक वीडियो बना रखा हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, वो भी जाके देख लीजिए। यहाँ पर आई कार्ड में आ रहा होगा उसका भी लिंक, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला मतलब कि क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर। तो तब तक के लिए गुड बाय।